सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण बन परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ शासन सबको वार डंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य देव शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ शासन सबको वार डंडाकार प्रणाम है। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि अब परमेश्वर ने हम लोगों को आंदोलनकारी भक्तों के और जो आंदोलनकारी भगत जो मैनेजमेंट आरएसएस और पवन ठग मुनिंदर धर्मार्थ के पीछे लगे हुए गुंडों के पीछे भगत हैं, वो अगर आंदोलनकारी शिष्य बनना चाहते हैं, अपने सदगुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके सदगुरुदेव जी के रामपाल जी महाराज जी के वचनों और ज्ञान के अनुसार चलना चाहते हैं, तो वो सभी भगत भाई उन गुंडों के यहाँ 10वां अंश और जोत पाठ का पैसा, अन्नदान, देहदान, खूनदान देना बंद करें और उनके फर्जी आश्रमों में जाना बंद करके और ये ज्ञान और परमात्मा की प्रेरणा से बनी हुई ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा लें, पढ़ें, पढ़ करके इसको सच्चाई जान लें कि परमेश्वर ने इस पुस्तक में क्या किया लिखवाया है अब तुमसे। और इस पुस्तक में परमात्मा की कृपा से छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा कांड 12 जुलाई 2006 का 2013 का और बरवाला घटना का की पूरी घटना है 5 तारीख से लेकर 18 नवंबर 2014 तक और हमारे सदगुरुदेव जी को साश्रम मरते दम तक जेल की जजमेंट का पूरा किस साश्रम मरते दम तक किस केस में साश्रम मरते दम की जेल हुई है। तो ये भगत भाइयों 429, 430 और 443 और 428 ऐसे 5 केसों पर ये पूरी सच्चाई इस कोर्ट के जजमेंट की पूरी सच्चाई लिखी हुई है इस पुस्तक में। और भगत भाई जब आप लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे तो सच्चाई जानेंगे, तो उनका पीछा अपने आप छोड़ दोगे कि नहीं, अरे हम कहाँ फंसे थे और किसके चंगुल में फंसे थे, अब वहाँ से हम निकल कर भाग, अब ये हमको चीज़ मिली है बढ़िया, ये अमृत मिला है, अब इसको अमृत को नहीं छोड़ सकते। और आ करके अपने गुरु जी के लिए आंदोलनकारी शिष्य बन करके इन गुंडों को खिलाफ आवाज़ उठाओगे, सच्चाई को उजागर करोगे और सच्चाई को उजागर करके अपने सदगुरुदेव जी की आवाज़ को बुलंद करके सदगुरु और अपने पिताजी के कार्य के जेल से बाहर लाने के लिए अपना तन मन धन से सेवा करोगे। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और पढ़कर सच्चाई जानें। जिसके पास ना हो, इस भाई के पास, जिस जगत के भाई हो या भगत के भाई बहन, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं कि नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये कलंक लगे हैं, ये बदनामी लगी है, और उस बदनामी में के लिए पढ़ना चाहते हैं कि ये किताब पढ़ें, किताब पढ़कर जाने कि नहीं संत पाल जी हमारे महाराज जो हैं सच्चे थे, हैं दोषी हैं कि निर्दोष हैं। तो ये पुस्तक जब पढ़ेंगे तो आप लोग सब समझ जाओगे कि नहीं, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडों ने
और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे ने मिल ये सब 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करके कमरे में बंद करके लाठी डंडों से मार मार करके इस तरह से बेदम करके मार डाला, हत्या कर दी कि उन पोस्टमार्टम में जाने सब लोगों के पास कहीं इतनी हड्डी टूटी मिली, कहीं यहाँ डैमेज हुआ, कहीं ब्रेन हेमरेज हुआ। इस तरह से मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। वो भगत भाइयों, तो ये आप पुस्तक मंगाओ और पढ़ो और सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बनो कि आवाज़ बनो और अपने सदगुरुदेव जी को निर्दोष साबित कराकर जेल से लाने की का प्रयास करें और लाने का प्रयास करने के साथ भी लाएं, तब तुम्हारा नाम सब भक्तों का नाम होगा। नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उनके वचनों ज्ञान के अनुसार चलते हैं। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सचभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम बिहार, और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 9931592093। ये मोबाइल नंबर है उन भगत जी का। तो आप पुस्तक मंगा सकते हैं, फ़ोन करके मंगा सकते हैं और अपना नाम पता व्हाट्सएप में भेज करके भी मंगा सकते हैं। और पुस्तक रामचंद्र जी भगत दास हैं, उनसे भी मंगा सकते हैं। और हमारा दास का नंबर है, नाम है राम किशोर दास गुप्ता जी, दामोदर नगर उत्तर प्रदेश कानपुर। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815। ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से भी फ़ोन करके पुस्तक मंगा सकते हैं। तो सभी भाई भक्तों से निवेदन है, पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जान करके सच्चाई को उजागर करें और इन राष्ट्रीय समाज सेवा के समिति के गुंडों के कुकर्मों का जो अत्याचार किया है बरवाला कांड में, अत्याचारों को उजागर करें। सत साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि बरवाला कांड का पार्ट नंबर 22 है और वो उसका है 5 मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिवपाल की नंबर 1 शिवपाल की पत्नी सरिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सरिता के मृत शरीर पर 3 चोट पाया गया। एक बाएं घुटने एवं बाएं घुटने टखने पर लाल खरोंच का निशान। सिर के बाईं ओर बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता का मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन में इंट्राक्रेनियल दबाव बढ़ने से हुई। और दूसरा मृतका राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ए छाती के दाईं तरफ छाती का 4 रिब्स, तीसरी चौथी पांचवी एवं छठवीं रिब्स टूटा पाया गया। रिब्स का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में पंजरी कहा जाता है। और बी बाईं ओर माथे की खोपड़ी विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त थक्का पाया गया। मृत्यु का कारण ट्रेमेटिक एक्सफिक्सिया से है, अर्थात मौत देने का ये तरीका जो बेरहम व तड़पाने वाला हो। इस तरह से मृत्यु मार के हत्या की गई। और तीसरा मृतका संतोष देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ए दैना घुटना चोट। बी दैना ब्रासियल आर्टेरी पर चोट। सी बाईं छाती का तीसरा चौथा और पांचवा रिब्स फ्रैक्चर पाया। इनकी भी मृत्यु का कारण ट्रेमेटिक एक्सफिक्सिया बताया गया। और चौथा मृतका मलकियत कौर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ए बाएं पैर के निचले भाग पर मूली आकार का खरोंच का निशान मौजूद पाया। इनके मृत्यु का कारण डॉक्टर निश्चित नहीं कर पाया है कि कैसे मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर चोट होना संदेह दर्शाता है,
जिससे किसी की मृत्यु एवं हत्या में अंतर को स्पष्ट परिलक्षित कर देता है कि मृतकों के साथ क्या बीती होगी। जितनी भी चोटें पाई गईं वो सब ही चोट हार्ड ब्लड सब्सटेंस अर्थात लाठी डंडे के चोट से हैं। नोट: भगत समाज को अब विचार करना चाहिए विचार करना चाहिए कि मृतकों के शरीर में के ऊपर कितने लाठी डंडों के चोटों निशान पाए गए, कितने लाठी डंडे पर मारे गए होंगे, कैसे विचारों को बेरहमी से तड़पा कर मारा। तो भगत भाइयों, जो आप लोग इन मैनेजमेंट के उन्हें गुन्नू को तलवे चाट रहे हो, तो भगत भाइयों ये किताब पढ़ो और ये वीडियो देखो कि किस तरह बेरहमी से तड़पा करके उन 5 बच्चा लगा के 6 के 5 महिलाओं बच्चे की हत्या की है। कि अगर उस कहीं आपकी पत्नी या आपका हमारा कोई घर का कोई ऐसा बच्चा पत्नी मारी गई होती तो आप लोग क्या करते। तो भगत भाई ये सोचो कि ये सब अपना ही परिवार है। तो भगत भाइयों आओ और ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और पढ़ो, सच्चाई को जान करके इनके षड्यंत्रों को उजागर करके इनको नेस्तानाबूद करना है। तो सभी भगत भाइयों जागो, आओ सत्साई। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई जान करके इनके कुकर्मों को उजागर करें। सत्साई।